नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नए सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है वो है मुख्य विषय के साथ लिए जाने वाले वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की। बड़े असमंजस की स्थिति होती है कि कौन सा विषय लिया जाए जो सरल भी हो और भविष्य के लिए उपयोगी भी। बहुत से बच्चे तो केवल अपने मित्रों के साथ हेतु बिना सोचे समझे विषय का चयन कर लेते हैं। आपकी इसी समस्या के समाधान हेतु हमारा आज का वीडियो निर्मित किया गया है। यह न केवल कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी समान रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नए विषयों की भीड़ में हिंदी विषय लगातार उपेक्षित होता जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम इसके महत्व एवं लाभों को विस्तार पूर्वक समझें। कक्षा 9वीं और 11वीं में किसी भी विषय का चुनाव करते समय बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित होते हैं कि चयनित विषय उनके भविष्य और जीविका में किस प्रकार मदद करेगा। हिंदी भाषा अन्य विषयों के साथ उनके लिए सहायक होगी या नहीं। इस उम्र में विद्यार्थी अपने मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भाषिक विकास के प्रति भी सचेत होते हैं और उसी के आधार पर अपने भीतर विविध कौशलों और क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि विभिन्न विषय क्षेत्रों, फिर चाहे वह इतिहास हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हो या फिर गणित अथवा कला हो, हमें उन्हें समझने के लिए निज भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। ऐसे में निज भाषा हमारे लिए अत्यंत सहायक बनती है। हमारे इर्द गिर्द के परिवेश, हमारे समाज के साथ उचित सामंजस्य हेतु उपयुक्त अभिव्यक्ति को समर्थ बनाने का प्रयास आवश्यक होता है। यहाँ तक कि घर में बोली जाने वाली भाषा और स्कूल की भाषा के बीच उत्पन्न द्वंद्व का अपनी भाषा के माध्यम से निवारण सहज हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र, मौखिक एवं लिखित रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास होता है। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है। आज के समय में ज्यादातर बच्चे कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। द्विभाषी होने से मल्टीटास्किंग होने में मदद मिलती है। सुनने और बोलने के कौशल में सुधार होता है और अभिव्यक्ति बेहतर होती है, जो उसे समाज में सफल बनाती है। आम बोलचाल की भाषा होने के कारण पाठ का गहनता से अध्ययन कर हम उत्तर अपने शब्दों में सहजता पूर्वक लिख सकते हैं, जिससे एक विषय पढ़ने का तनाव कम हो जाता है और हमें अन्य विषयों पर अधिक ध्यान देने का अवसर प्राप्त होता है। हिंदी भाषा लेकर अध्ययन करने से कौन कौन से लाभ हैं या हिंदी भाषा किन किन क्षेत्रों में आपकी सहायक बन सकती है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। भारत में लगभग 1635 भाषाएं हैं, जिनमें 22 भाषाओं को आधिकारिक राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इनमें हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। दुनिया भर में लगभग 260 मिलियन लोगों द्वारा मूल भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है तथा 120 मिलियन लोग भारत और नेपाल जैसे देशों में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके बोलने वालों की विशाल संख्या के कारण हिंदी को चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा माना जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली जैसे देश संचार के माध्यम के रूप में अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, तो न केवल उन देशों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, बल्कि उन भाषाओं ने दुनिया भर में भी एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसी तरह अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले
प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने तो दुनिया ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और इस तरह हिंदी के कद को बढ़ावा मिला, दुनिया भर में मान्यता मिली। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करते समय हिंदी का प्रयोग करते हुए इसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हाल ही में फिजी एवं मॉरिशस में हिंदी को 12वीं तक पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और वह दिन भी दूर नहीं जब भारत में भी इसे प्रथम भाषा के रूप में कक्षा 12वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इस तरह हिंदी के कद को भारी बढ़ावा मिला है और दुनिया भर में इसको पहचान मिली है। भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से बढ़ रहा है और देश में व्यापार के संचालन में सुधार हेतु इसकी संस्कृति और भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भारत देश की राजभाषा है और अपने ही देश की प्रमुख भाषा का ज्ञान न होना हमारी सबसे बड़ी कमी कहलाएगी। छात्रों के लिए हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी अभी भी देश के कई राज्यों में कई लोगों की मातृभाषा है और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में अंक गणित और साक्षरता में निपुणता एवं कौशल सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम को उसी भाषा में प्रदान किया जाना चाहिए जिसे एक बच्चा अच्छी तरह समझता है। देखते हैं क्या है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि भाषाओं की दृष्टि से यह एक संपूर्ण वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा में हम जिन शब्दों को जैसे बोलते हैं वैसे ही उन शब्दों को लिखते भी हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्य और संस्कृति संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत सरल सहज भाषा होने के कारण यह विश्व की सबसे प्रिय भाषा मानी जाती है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी भाषा न केवल भाषा की अभिव्यक्ति के प्रति सजगता जागृत करती है, बल्कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी करती है। व्यावहारिक और दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों की मौखिक और लिखित क्षमता के विकास में हिंदी सहायक होती है। हिंदी भाषा को सीखकर भाषा के संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास कर हम अपने आवेगों जैसे क्रोध, ईर्ष्या आदि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह भी जानें, अक्सर बच्चों को लगता है कि हिंदी विषय में उन्हें बहुत अधिक पढ़ना अथवा लिखना होगा। वर्तमान में यह पूरी तरह सत्य नहीं है। आज अन्य विषयों की भांति ही हिंदी में भी 80 अंकों की मुख्य परीक्षा के साथ साथ 20 अंक की प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाती है। सीबीएसई द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र के प्रारूप में भी 50% बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज दिए जाते हैं। क्या हिंदी भाषा रोजगार में सहायक है? आइए देखते हैं। हिंदी भाषा से अध्ययन करने पर रोजगार की कई बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं। सिविल सर्विस के क्षेत्र में एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, सीटीईटी, यूपीटीईटी, व्यापम, बैंकिंग, पीओ, एसआई, आरईईटी, जीडीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से हिंदी का प्रचलन है। सभी प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी का ही बोलबाला है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई है। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म में भी हिंदी का ही दबदबा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में करियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए हिंदी भाषा सुनहरे अवसर प्रस्तुत करती है, क्योंकि भारत एशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिंदी राजभाषा अधिकारी के रूप में
केंद्रीय संस्थानों, कार्यालयों और बैंक आदि में राजभाषा अधिकारी का पद आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हिंदी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं और आपने मात्र एक विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ी है, तो भी राजभाषा अधिकारी के रूप में आप करियर बना सकते हैं। अध्यापन कार्य। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक हिंदी शिक्षण के अवसर भी योग्यता अनुसार उपलब्ध रहते हैं। आज इतनी तीव्रता से विदेशों के पाठ्यक्रम में हिंदी को सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे में वहां विद्यालयों और यूनिवर्सिटी में अध्यापन हेतु हिंदी शिक्षकों की मांग भी अत्यधिक बढ़ी है। उच्च वेतनमान और आकर्षक सुविधाओं के साथ यह बड़ी तीव्रता से भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप समय समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल सकती है, जिसके माध्यम से पीएचडी करने वाले छात्रों को हर महीने 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह परीक्षा पास करने वालों को महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के अवसर मिल सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए पत्रकारिता रोजगार एक आकर्षक विकल्प है, जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। आज के दौर में हिंदी अखबार और न्यूज़ चैनल की संख्या बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रचलन में हैं, जहां हिंदी भाषी प्रतियोगिताओं के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हिंदी अनुवादक और दुभाषिया यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनुवादकों और दुभाषियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। कई देशी विदेशी मीडिया संस्थान, राजनीतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े बड़े होटलों में भी अनुवादक और दुभाषियों की अच्छी खासी मांग है। रेडियो जॉकी और समाचार वाचक। वर्तमान में रेडियो जॉकी और समाचार वाचक भी एक आकर्षक करियर ऑप्शन है। अमीन सयानी और जावेद जैसे रेडियो जॉकी की आवाज आप सभी ने कभी न कभी सुनी होगी। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो इस क्षेत्र में नाम और दाम कमा रही हैं। यदि आप भी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, आवाज अच्छी है, तो यह एक अच्छा विकल्प है। हिंदी में क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन, जिसे आज के युवाओं की भाषा में क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। इस क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन और नियमित लेखन किया जा सकता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, फिल्म, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, पोर्टल आदि क्षेत्रों से जुड़कर हिंदी में लोकप्रिय लेखन किया जा सकता है। ब्लॉग लेखन भी एक ऑप्शन है। कंटेंट राइटर भी एक उभरता हुआ अच्छा विकल्प है, जिसे आप न केवल अपने अन्य व्यवसाय के साथ में बल्कि घर में रहते हुए भी अपना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी भाषा का अध्ययन कर हम स्वयं को इतना समर्थ बना सकते हैं कि हमारे लिए विविध कार्य क्षेत्र सदैव खुले रहेंगे। चरमराती अर्थव्यवस्था, अंकों की दौड़ से परे एवं प्रतियोगिताओं के निराशा युक्त दौर से दूर रहते हुए हम स्वेच्छानुसार अपने रुचि के कार्य का चयन कर सकते हैं। अतः स्वयं को एक सीमित दायरे में बांधने की अपेक्षा खुले आसमान का विकल्प चयन करें। अपनी सोच को व्यापकता दें एवं अध्ययन हेतु हिंदी भाषा का चयन करें। आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो हिंदी भाषा को लेकर आपके विविध पूर्वाग्रहों और भ्रांतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही आपको हिंदी भाषा के चयन हेतु प्रेरित करेगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।